हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है ये जो सारणी आपको दे रखी है इसका माध्य निकालेंगे। देखो इस सारणी के अंदर जो है ऊपर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और नीचे दे रखी है बारंबारता। ठीक है, देखो माध्य निकालने की जो है तीन विधियां होती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी जो होती है वो होती है कल्पित विधि, एक होती है पग विचलन विधि। देखो प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि के जो वीडियो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो में जो है हम पग विचलन विधि से जो है इस सारणी का जो है माध्य निकालेंगे। ठीक है, देखो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखो माध्य बराबर यहाँ पर आएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ कोष्टक गुणा के अंदर आएगा एच। ठीक है, देखो इस सूत्र में जो ए है वो तो है कल्पित माध्य। देखो कल्पित माध्य कैसे ज्ञात करते हैं हम, ये जो वर्ग चिन्ह में जो आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं उनमें से कोई भी आंकड़ा आप चुन सकते हो, लेकिन ज़्यादा उचित ये रहेगा कि आप बीच वाला आंकड़ा ले। ठीक है, तो ए हो जाएगा यहाँ पर कल्पित माध्य, एफ जो है वो है बारंबारता और एच जो होता है वो होता है वर्ग अंतराल यहाँ पर। ठीक है, और यू का जो सूत्र मैं नीचे लिख देता हूँ, यू का जो सूत्र होता है वो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, u बराबर एक्स माइनस ए बटावा एच। ठीक है, यानी कि वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य घटाकर उसमें वर्ग अंतराल का भाग दे दो, ये होता है u का सूत्र। तो देखो इसको आगे हल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है आपको इस प्रकार से सारणी बनानी है। देखो यहाँ पर लिखना है आपको वर्ग अंतराल और इधर लिखनी है बारंबारता, और बारंबारता को हम करते हैं एफ से प्रदर्शित। तो वर्ग अंतराल के नीचे लिखो वर्ग अंतराल, यहाँ पर वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 10 से 25, 25 से यहाँ पर जो है 40, 40 से 55 और 55 से यहाँ पर जो है 70, 70 से यहाँ पर जो है 85 और 85 से यहाँ पर जो है 100। ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो बारंबारता के नीचे लिखना, बारंबारता यानी कि 2, 3, 7, 6, 6 और 6, ये लिख दी मैंने बारंबारता यहाँ पर। अब जो है हम ज्ञात कर लेंगे वर्ग चिन्ह। यहाँ पर देखो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं। देखो वर्ग चिन्ह का सूत्र बताया था कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो देखो यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा 25 और निचली वर्ग सीमा क्या है 10 है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 10 प्लस 25 और 2 का भाग दे दो, बटे हुए में आ जाएगा 2। ठीक है, अब 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 35, और 35 में 2 का भाग तो आएगा आपके पास 17.5। तो वर्ग चिन्ह में यहाँ पर उतार दो आप 17.5, तो ये उतार दिया मैंने 17.5। इसी प्रकार आगे भी आप वर्ग चिन्ह निकाल लो। देखो आगे वाला जो अंतराल दे रखा है वो दे रखा है 25 से 40। यहाँ देखो ऊपरी वर्ग सीमा है 40 और जो निचली वर्ग सीमा है वो कितनी है, यहाँ पर है 25। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। देखो 25 और 40 को जोड़ो, 25 और 40 को हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे 65, और 65 में कितने का भाग देंगे, 65 में देंगे 2 का भाग। तो 2 देंगे 65 में 2 का हम भाग देंगे तो आएंगे आपके पास 32 पॉइंट यहाँ पर 5। अब देखो 40 और 55 को जोड़कर 2 का भाग तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 46.5। फिर जो है 55 और 70 को जोड़कर 2 का भाग तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 62.5। फिर जो है 70 और 85 को जोड़कर 2 का भाग आप तो आएंगे आपके पास यहाँ पर 77.5। फिर जो है 85 और 100 को जोड़कर उनमें 2 का भाग तो आपके पास आएंगे यहाँ पर 92.5। तो इस प्रकार से हमने वर्ग चिन्ह यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब जो है मैं कल्पित माध्य ज्ञात कर लूँगा। देखो कल्पित माध्य कहाँ से लेना है, वर्ग चिन्ह में जो आंकड़े प्राप्त हुए उनमें से जो है आपको बीच वाला आंकड़ा चुनना है। ठीक है, देखो बीच में 2 आंकड़े हैं तो मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ 46.5। अब ज्ञात करूँगा यू में। देखो यू ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस ए बटे हुए के अंदर एच। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ग चिन्ह में से आपको कल्पित माध्य घटाना है। तो देखो यहाँ पर 17.5 में से 47.5 घटाकर और बटे हुए के अंदर एच यानी कि वर्ग अंतराल का भाग दे देना है। वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पर 10 से 25 यानी कि 15 का अंतराल आ रहा है तो 15 का भाग देना है। तो देखो 17.5 में से 47.5 घटाऊंगा मैं
तो आएंगे -30, -30 में 15 का भाग दूंगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो 32.5 में से घटाओ आप 47.5, तो कितना आई -15 आएंगे आपके पास। उसमें दो आप वर्ग अंतराल यानी कि 15 का भाग, तो 15 एकम 15 यानी -1 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो 47.5 में से 47.5 घटाना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग चिन्ह भी यही है और कल्पित माध्य भी यही है, तो कितना आएगा 0 आएगा। वो 0 में वर्ग अंतराल यानी कि 15 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर जो है यहाँ पर जो है 62.5 में से घटाओ आप 47.5, तो आपके पास आएंगे यहाँ पर +15, और +15 के अंदर वर्ग अंतराल 15 का भाग दो तो 1 आएगा प्लस का। ठीक है। फिर जो है 77.5 में से 47.5 घटाओ तो आपके पास आएगा 30, और 30 में जो वर्ग अंतराल का भाग यानी कि 15 का भाग दो, 15 दूना 30 यानी कि +2 आ जाएंगे। फिर जो है 92.5 में से घटाओ 47.5, तो कितने आएंगे आपके पास, यहाँ पर आएंगे 45, और 45 में 15 का भाग, तो 15 × 3 = 45, तो आ गया 3। और यहाँ पर एक क्रम भी बन रहा है, देखो ऊपर से -2 -1 0 1 2 3, देखो ये क्रम भी आप इस प्रकार लिख सकते हो। फिर आपको जो है ज्ञात करना है FU। यहाँ पर देखो FU का मतलब होता है F और U का गुणनफल यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो देखो करो, देखो यहाँ पर जो F है वो है 2, और इधर U जो है वो -2, 2 और -2 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा -4 यहाँ पर। फिर देखो इधर F जो है 3 और U है -1, 3 और -1 को गुणा करूँगा तो -3 आ जाएगा। फिर देखो इधर F है 7 और इधर U है 0, 7 और 0 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा 0 यहाँ पर। फिर इधर देखो F है 6 और U है 1, 6 और 1 को यहाँ पर गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है। फिर देखो इधर जो है F है 6 और इधर U जो है वो है 2, 6 और 2 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा 12 यहाँ पर। फिर इधर देखो F जो है 6 और U जो है वो 3, 6 और 3 को मैं गुणा करूँगा तो आ जाएगा 6 × 18 यहाँ पर। ठीक है। अब जो है मैं ज्ञात कर लूँगा इधर सिग्मा F। सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ F, यानी कि F का योग। देखो इनको जोड़ो, बारंबारता में जो आंकड़े आपको दे रखे हैं उनको जोड़ लो। सिग्मा F का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर 30। ठीक है। अब इधर ज्ञात कर लूँगा मैं सिग्मा FU। देखो सिग्मा मतलब समेशन FU यानी कि FU का योग। तो देखो इनका योग करो, देखो ऊपर सबसे पहला आप माइनस की संख्याओं को जोड़ लो, -4 और -3 को मैं जोड़ूंगा तो आएगी -7। ठीक है। फिर जो प्लस की संख्याओं को जोड़ लो, 6, 12 और 18 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे यहाँ पर +36। अब देखो +36 में से 7 घटा लो आप, +36 में से मैं 7 घटाऊँगा तो मेरे पास आएगी 29। तो सिग्मा FU का जो मान आया यहाँ पर वो आया 29, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 29। ठीक है ना। अब जो है पग विचलन विधि से हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है A प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F कोष्टक गुणा H। ये होता है पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो इस सूत्र में लिख दो मान। देखो A यानी कि कल्पित माध्य का जो मान आया था हमारे पास, देखो सारणी के अंदर 47.5। ठीक है। प्लस फिर देखो सिग्मा FU यानी कि FU का जो योग आया था वो देखो सारणी में 29 आया था, बटे हुए सिग्मा F का मान कितना है, देखो सारणी के अंदर 30, और कोष्टक बंद करो इसको, और गुणा H यानी कि H का मतलब है अंतराल कितने का है। देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो 15-15 का है सभी के अंदर, तो गुणा 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15 से 30 को काट दूंगा मैं, 15 एकम 15, 15 दूने 30। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह आ जाएगा, 47.5 प्लस 29 बटे हुए नीचे आ जाएगा 2। अब देखो 29 को मैं 2 से काटूंगा यहाँ पर, तो कितनी बार कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा के 2 पंचो 10, यानी कि आएंगे यहाँ पर 14.5 बार कटेगा 29 2 से। ठीक है। तो देखो 47.5 ऐसा कैसा उतारो, और 29 को 2 से काटा तो कितना है 14.5 है, तो यहाँ पर लिख दो 14.5 प्लस की, तो ये लिख दिया 14.5। अब इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 47.5 और प्लस 14.5, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास आएंगे 62, यानी कि ये माध्य आया 62 पग विचलन विधि से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको मैंने जो माध्य ज्ञात करने की ये पग विचलन विधि आसानी से समझा दी है। वेरी सिंपल।